बात ये आती है कि एक पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट कराना क्यों चाहता है। हेयर ट्रांसप्लांट बॉलनेस होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी गिरता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके साथ लुक आपका खराब होता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो हाँ, सबसे बड़ी चीज होती है कि पर्सनैलिटी के अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस सबसे पहले डाउन हो जाता है बाल्डनेस की वजह से। तो ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये डॉक्टर साहब हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनका 2 साल पहले 12 मार्च को ही हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है और वो FUT हुआ है। देखिए, FUT हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 2 साल पहले। बहुत ही अच्छी स्कार लाइन आई है, सिंगल स्कार है, वेल डिमार्केटेड है, बहुत ही अच्छा आया। यहाँ से लेके और ये पूरा हमको ग्रेड 7 की बाल्डनेस दिख रही है, उसमें वहां पर यहाँ से लेके यहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और एक अच्छा एक लुक भी आ रहा है। एक बात होती है कि जब हम ग्रेड 7 की बाल्डनेस को कवर करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशंस में क्या क्या लिमिटेशंस होती है, एक तो होता है कि डोनर एरिया की पोर्सिटी यानी कि कम होता है हमारे पास, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है कि रेसिपिएंट एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से जो लोगों की चाहत होती है कि एक बार में पूरा यहाँ से लेकर वहां तक भर जाए, तो इसमें दोनों प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। और उसमें जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ग्राफ्ट के अंदर एक स्पार्सनेस आएगी। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो उसका लुक अच्छा है। अगर हेयर लाइन की बात की जाए तो मोरलेस हेयर लाइन हमको बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे हेयर लाइन की कोई प्रॉब्लम हमको दिख नहीं रही है। अगर हम सामने की एक डेंसिटी की बात करें तो एक डेंसिटी उन्होंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको सारे ग्राफ्ट सब जगह बिछाने थे तो उसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम उसको खराब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। पहले FUT हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इस बार हम लोग FUE हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो 2 साल बाद हो रहा है, सब चीजें स्टेबल हैं, एरिया स्टेबल है, डोनर एरिया, रेसिपिएंट एरिया, सारी चीजें स्टेबल हैं। तो ये सारी चीजें रही। बात ये आती है कि एक पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट कराना क्यों चाहता है। आप थोड़ा सा अपनी भाषा में बोलिए कि आप क्यों चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना। पहली बार में क्यों चाहते थे और दूसरी बार में क्यों चाहते थे। हेयर ट्रांसप्लांट बॉलनेस होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी गिरता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके साथ लुक आपका खराब होता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो हाँ, सबसे बड़ी चीज होती है कि पर्सनैलिटी के अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस सबसे पहले डाउन हो जाता है बाल्डनेस की वजह से, और इसी को ही ओवरकम करने के लिए हेयर की एक जरूरत होती है। एक बाल्ड एरिया में और एक हेयर कवर एरिया के अंदर जो सिर के अंदर जो ठंडापन लगता है उन दोनों के अंदर अंतर होता है, ये भी एक सच है। तो ये चीज रही। तो इनको फिल कराने की जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि ओवरऑल एक डेंसिटी इनको मिलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे एक डेंसिटी नहीं आ रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे फिल करने के लिए हमने दोबारा एक ये प्लान किया कि और हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे और FUE हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये एरिया एकदम बिल्कुल मतलब अनटच्ड है, तो हम कोशिश करेंगे। हम बोल नहीं सकते कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कितने आएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक ट्रांसप्लांट हो चुका है और हमको जो भी ग्राफ्ट मिलेंगे वो इसी एरिया में से ही मिलेंगे। तो इसी एरिया में से ही लेके हमको जो है FUE का हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक जस्ट मार्किंग कर दूं कि ये वाला एरिया हमारा जो है जहां से हम हेयर ग्राफ्ट ले सकते हैं कि डोनर एरिया, तो FUE वाला ये डोनर एरिया है। तो रेसिपिएंट एरिया जो बिल्कुल एकदम ये अनटच्ड है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि शायद आज हम इसको कर सकें। ये कोशिश जरूर की जाएगी, कुछ भी ग्राफ्ट लगाया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक वेल डिमार्केटेड लाइन जो मिल रही है वो नहीं मिले। इस एरिया को हम फिल करेंगे, ये वाला एरिया, और एक एरिया हमको यहाँ पे जरूर लगाना है। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कैसे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे डिसीजंस होंगे। और हम एक एक्सपेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमको कहीं ना कहीं 3000 ग्राफ्ट के आसपास मिल जाए। ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, टोटल डिपेंड करता है डोनर एरिया पे। तो यही बात रहेगी इसमें। तो जो भी रहेगा, बाकी रिजल्ट जैसा आता है वैसा हम दिखाते हैं।
था कि पहली बार जो एफयूटी हुआ था उससे बहुत ज्यादा आतंक था। वो बहुत पेनफुल भी था। हाँ खुश ओवरऑल? हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे ग्राफ लगे उससे खुश? हाँ हाँ, जैसे चाहते थे हम बिल्कुल वैसे ही वैसा ही हो। चलो बहुत बढ़िया बात।